तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम होता क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 टू दी पावर 3 अगर हम लोग लिख रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे? 2 इंटू टू इंटू टू यानी 8, हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं। तो इसी को अगर हम लोग वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? a टू द पावर n इक्वल्स टू, मान लेते हैं a टू द पावर x इक्वल्स टू n, हम लोग इसको मानते हैं। तो इसमें a क्या है? a है बेस, और ये x क्या है? x है पावर। x को हम लोग बोल सकते हैं, x को हम लोग ऐसे इंडिसेस भी एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट, तो ये हम लोग इंडिसेस के फॉर्म में लिखे, इंडिसेस फॉर्म। तो देखिए यहां पर एक्सपोनेंट का वैल्यू हमको पता है, बेस का वैल्यू पता है, एक्सपोनेंट का बेस का वैल्यू हमको पता है, एक्सपोनेंट का वैल्यू हमको पता है, पावर का वैल्यू मतलब हमको पता है। तो हम इसका जो वैल्यू निकलेगा, a टू दी पावर x का जो वैल्यू निकलेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, और उसको मान लेते हैं अभी n। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर हम लोगों को बेस दिया हुआ रहेगा तो मान लेते हैं a दिया हुआ है, और a टू दी पावर x का जो वैल्यू निकलेगा वो दिया हुआ है। तो अगर हम लोगों को पूछेगा, जैसे मान लीजिए a है और n, यहां पर कितना बैठाने से ये x कितना होना चाहिए जिसके वजह से इसका वैल्यू n आएगा। जैसे हम लोगों को कोई पूछ रहा है, मान लीजिए 2 टू दी पावर कितना होना चाहिए जिसका वैल्यू 8 आएगा, तो हम लोग ये इजीली बता देंगे कि x का वैल्यू 3 होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है 2 इंटू टू इंटू टू करने से 8 आता है, हम लोग बता देंगे। तो लॉग का भी काम यही रहता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी यही काम करता है। ये जो एक्सपोनेंट का जो वैल्यू है, इसको निकालता है, या तो पावर जो है इसको निकालता है, पावर को फाइंड आउट करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो मान लेते हैं a टू दी पावर x इक्वल्स टू n मेरे पास दिया हुआ है, इंडिसेस फॉर्म में है, इंडिसेस फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोगों को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, log n टू दी बेस a, इसको रीड करते हैं ऐसे, log n टू दी बेस a इक्वल्स टू x। तो हम किसका वैल्यू निकालें? यहां पर हम लोग एक्सपोनेंट का वैल्यू निकालें, एक्सपोनेंट का वैल्यू, या तो हम लोग पावर निकालें, मतलब a का पावर कितना होना चाहिए जिसके वजह से ये n आएगा। तो हम लोग अगर इसी को इंडिसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे, और यहां पर इंडिसेस के फॉर्म में क्या है? बेस दिया हुआ रहता है, एक्सपोनेंट दिया हुआ रहता है, बेस दिया हुआ रहता है, पावर का वैल्यू दिया हुआ रहता है, और इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। पर लॉग में क्या है? लॉग में आपका बेस दिया हुआ रहेगा और इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और एक्सपोनेंट का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, एक्सपोनेंट का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, एक्सपोनेंट का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। तो चलिए, अभी लॉग का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी को हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा, तभी जाके लॉगरिथमिक फंक्शन का जो भी प्रॉब्लम्स है हम लोग कर पाएंगे। तो वो प्रॉपर्टी कैसा है? पहला प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रॉपर्टी 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? देखिए, log 1 टू दी बेस a इक्वल्स टू 0, मतलब अगर 1 का हम लोग लॉग करेंगे और उसका बेस कुछ भी रहे, उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। ये है लॉग का पहला प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों होता है हम लोग अभी जानने वाले हैं, पर कंडीशन इसमें यह है कि a नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, और a जो होगा
वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। और ये ऐसा क्यों है, ये हम लोग जब लॉग का ग्राफ स्टडी करेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब लॉग का ग्राफ स्टडी करेंगे। तो जब हम लोग लॉग का ग्राफ स्टडी करेंगे तब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं, अभी के लिए हम लोग जान के रखते हैं बस a का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अभी के लिए हम लोग ये मान लेते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कैसे करके होता है। तो देखिए यहां पर log 1 टू द बेस a इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। और ये क्यों आना चाहिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं। log, जैसे मान लीजिए यहां पर लिख ले रहा हूं, log 1 टू द बेस a, इसको हम लोग x मान ले रहे हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा हमको पता नहीं, अभी हम इसको x मान लेते हैं। अभी x का वैल्यू हम लोग देखने वाले हैं कितना आएगा। इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडिसेस के फॉर्म में लिखने वाले हैं, इंडिसेस के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो इंडिसेस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे log n टू द बेस a रहता है, उसका वैल्यू x आ रहा है, तो मतलब यहां पर बेस क्या है, a है और उसका पावर है x, बेस a है और उसका पावर है x और उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू n जनरेट करेगा। ये इंडिसेस का फॉर्म हो गया, ये ऑलरेडी हम लोग यहां पर बात कर चुके हैं। तो इसी फॉर्म में हम लोग लिखने वाले हैं इसको। फिर बेस क्या हो गया अपना, a हो गया, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर x, इसका वैल्यू 1 आएगा। अभी देखिए किसी भी बेस का पावर एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट कुछ भी रहे, कब 1 आता है, अगर ये 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाएगा तभी जाके ये 1 आएगा। तो हम इसको अगर यहां से बोल सकते हैं तो x का वैल्यू यहां पर कितना आना चाहिए, x का वैल्यू 0 आना चाहिए, यानी log 1 टू द बेस a इक्वल्स टू 0। देखिए इसको इंडिसेस के फॉर्म में अगर हम लोग लिख लेंगे तो पूरा हम लोगों को क्लियर हो जाएगा इसके x का वैल्यू कितना आना चाहिए। किसी भी, मान लीजिए यहाँ पर आप बोलते हैं 2 टू द पावर 0, इसका क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 3 टू द पावर 0, इसका क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो कोई भी नंबर रहे उसका अगर पावर 0 लग जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए लॉग, यही लॉग के फॉर्म को हम लोग इंडिसेस के फॉर्म में लिखें। log 1 टू द बेस a इक्वल्स टू x, इसको अगर इंडिसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो बेस अपना a आ रहा है और उसका पावर आ रहा है x, a टू द पावर x इक्वल्स टू 1। तो ये 1 कब आएगा, a कुछ भी रहे उसका वैल्यू 1 कब आएगा, जब उसके ऊपर पावर लग जाएगा 0, मतलब x का वैल्यू यहां पर क्या है, 0। तो x का वैल्यू अगर 0 हो जा रहा है, x का वैल्यू अगर 0 हो जा रहा है तो x का वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए यहां पर इस फॉर्म में। तो देखिए ये अपना पहला फॉर्म मिल गया। तो ये अपना लॉग का पहला प्रॉपर्टी का जो फॉर्म है, ये हम लोगों को बाद में काम में आने वाला है। चलिए इसको थोड़ा ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिख लेते हैं। तो log 1 टू द बेस a इक्वल्स टू 0, तो ये अपना पहला फॉर्म मिल गया लॉग का। तो इसके आगे हम लोग प्रॉपर्टी 2 के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी 2, चलिए देखते हैं इसमें क्या समझ रहे हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या बता रहा है, प्रॉपर्टी 2 में हम लोग जान रहे हैं, अगर बोल रहा है log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1 आता है, ये प्रॉपर्टी 2 बता रहा है। अब ये क्यों आता है, पर उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पर कंडीशन क्या है इसमें, इसमें कंडीशन वही कंडीशन है, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, log a टू द बेस a इक्वल्स टू x मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं x, और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले जैसा इंडिसेस के फॉर्म में लिखने वाले हैं, इंडिसेस के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो इंडिसेस के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, ये बेस हो गया और इसका पावर ये आ गया, a टू द पावर x इक्वल्स टू a। अभी देखिए a का पावर कितना होने से
ए का पावर कितना होना चाहिए तब जाके इसका वैल्यू यही आएगा। तो सिंपल सा बात है, ए का पावर एक्स का पावर मतलब एक्स का वैल्यू 1 आना चाहिए। एक्स का वैल्यू 1 आएगा तभी जाके ए टू दी पावर 1 इक्वल्स टू ए आएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू 1 आना चाहिए। तो उसी को अगर एक्स का वैल्यू हमको मिल गया है तो इसी को हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं, यानी log ए टू दी बेस ए इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। तो ये अपना सेकेंड फॉर्म मिल गया। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर log 1। तो ये भी अपना सेकेंड फॉर्म प्रॉपर्टी मिल गया हम लोगों को, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग इसका थर्ड प्रॉपर्टी के लॉग के थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टी 3, चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए लॉग का प्रॉपर्टी 3 क्या बोल रहा है, पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। लॉग m टू दी बेस a प्लस लॉग n टू दी बेस a इक्वल्स टू log mn बेस है। तो ये log का थर्ड प्रॉपर्टी बोल रहा है। अब ये क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए इसको हम लोग k1 के साथ बराबर कर देंगे और इसको k2 के साथ बराबर कर देंगे। देखते हैं, चलिए log m टू दी बेस है, इसको k1 मान लेते हैं, लेट ये हम लोग मान रहे हैं, और लेट log n टू दी बेस है इक्वल्स टू k2, इसको भी हम लोग मान लिए। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको इंडिसिस फॉर्म में, ये बेस है और इसका पावर ये है। तो a टू दी पावर k1 इक्वल्स टू m हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर k2 इक्वल्स टू n। अभी करने क्या वाले हैं हम लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए a टू दी पावर k1 इंटू a टू दी पावर k2 इक्वल्स टू m इंटू n, ये हम लोग लिख सकते हैं m इंटू n। तो इसके आगे इंडिसिस में दोनों सेम बेस का टर्म जब मल्टीप्लाई होता है हम लोग क्या करते हैं, इसका जो पावर रहता है, एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है, उसको ऐड करते हैं। तो वही हम लोग करने वाले हैं, k1 प्लस k2 इक्वल्स टू m इंटू n। देखिए ये फॉर्म हमको, मेरा ये फॉर्म आ गया, फाइनली इंडिसिस का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। तो इसी टर्म को अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो ये अपना बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग में बेस आ जाता है नीचे, ठीक है ना, और ये mn हो गया। तो ये क्या आएगा, k1 प्लस k2, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए अभी k1 के जगह में हम लोग जो पकड़ लिए थे, जो हम लोग सपोज किए थे, उसको पुट करने वाले हैं। तो k1 यानी क्या, log m टू दी बेस है, तो वही लिखने वाले हैं log m टू दी बेस है। और k2 का क्या, log n टू दी बेस है, log n टू दी बेस है, इसको हम लोग log a m इंटू n करते हैं। तो ये अपना देखिए प्रॉपर्टी 3 प्रूव हो गया। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। मतलब ये जो प्रॉपर्टी 3 है वो क्या बता रहा है, log mn टू दी बेस a इक्वल्स टू log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। तो ये अपना प्रॉपर्टी 3 मिल गया। जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको सभी प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये न्यूमेरिक लॉग का प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोगों को काम में आएगा ये प्रॉपर्टी, इसी को यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी 4 के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टी 4 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी 4 में क्या बोल रहा है पहले देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 4 में हम लोग प्रूव करने वाले हैं log m टू दी बेस a माइनस log n टू दी बेस a इक्वल्स टू log m बाई n टू दी बेस है। चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रोसेस है। इसको हम लोग k1 मान लेंगे और इसको हम लोग k2 मान लेंगे। चलिए देखते हैं, लेट log m टू दी बेस a इक्वल्स टू k1 है
और यहाँ पर भी हम लोग सपोज कर रहे हैं log n टू दी बेस a है k2। ये दोनों टर्म हम लोग सपोज कर लिए। इसके बाद हम लोग करने के वाले इसको इंडिसेस के फॉर्म में हम लोग लिखने वाले हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये बेस आ गया और ये एक्सपोनेंट आ गया, तो a टू दी पावर k1 इक्वल्स टू m हम लोग लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं बेस एक्सपोनेंट a टू दी पावर k2 इक्वल्स टू m। ये हम लोग लिख लिया। अभी हम लोग करने के वाले हैं ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने वाले हैं। तो देखते चलिए, हम लोग दोनों इक्वेशन के, इसको इक्वेशन 1 हो गया मान लीजिए और ये इक्वेशन 2 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करने वाले हैं। तो क्या होगा, m बाई n हम लोग बोल सकते हैं a टू दी पावर k1, तो m का वैल्यू था a टू दी पावर k1 और n का वैल्यू है a टू दी पावर k2, तो इसको हम लोग लिखने वाले a टू दी पावर k2। तो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग ये बोल सकते हैं a टू दी पावर k1, जैसे हम लोग इंडिसेस में पता है अगर नीचे कोई टर्म बेस सेम रहेगा और इस बेस को हम लोग ऊपर लेके, इस टर्म को हम लोग ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो इसका जो एक्सपोनेंट का पावर रहता है वो माइनस हो जाता है, यानी माइनस k2 हो जाएगा। ये हम लोग को पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चल गया, m बाई n इक्वल्स टू a टू दी पावर k1 माइनस k2। ये हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख देंगे, इस टर्म को अगर लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये बेस हो गया और ये एक्सपोनेंट हो गया, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे log a m बाई n इक्वल्स टू k1 माइनस k2। ये हम लोग लिख देंगे। अभी देखिए k1 और k2 को हम लोग ऑलरेडी कुछ वैल्यू एज्यूम करके रखे थे, ये था k1 का और ये k2 का, तो इसी को पुट करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं, k1 का वैल्यू आ रहा है log m टू दी बेस a माइनस log n टू दी बेस a, ठीक है ना। तो देखिए ये फॉर्म हम लोगों को मिल गया, ये फॉर्म हम लोगों को मिल गया, इधर में आ जाए log mn बेस a। तो ये फॉर्म हम लोगों को प्रॉपर्टी जो 4 बता रहा है वो फॉर्म हमको मिल गया। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है, log a m बाई n बोल सकते हैं log m टू दी बेस a माइनस log n टू दी बेस a। तो ये अपना प्रॉपर्टी 4 है, मिल गया हम लोगों को। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी 5 के बारे में। इसके प्रॉपर्टी जो 5 है उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी 5 को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 5 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टी 5 में क्या हम लोगों को पता चल रहा है, देखते हैं। चलिए क्या प्रूव करने वाले हैं प्रॉपर्टी 5 में, हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं। log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस a, ठीक है ना। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा log m टू दी बेस a। ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं। कैसे, चलिए बात करते हैं। देखिए ये जो टर्म है, सिमिलरली ये जो टर्म है, ये जो टोटल टर्म है, इसको हम लोग कुछ k मान लेते हैं, कांस्टेंट कुछ k मान लेते हैं। देखिए log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस a, इसको हम लोग k मान दिए। तो अभी हम लोग इसको k मान लिए, तो इसको अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक्सपोनेंट इंडिसेस के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो क्या है, देखिए ये अपना बेस आ गया और ये पावर आ गया, तो a टू दी पावर x इक्वल्स टू m टू दी पावर अल्फा, ये हम लोग बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बोथ साइड 1 बाई अल्फा से मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं। तो ये फॉर्म कुछ ऐसा आ जाता है, a टू दी पावर k बाई अल्फा इक्वल्स टू m, क्योंकि अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा मतलब कैंसिल अप हो जाएगा, तो ये m आ जा रहा है। तो ये फॉर्म आ जा रहा है a टू दी पावर k बाई अल्फा इंटू m। तो इसी फॉर्म को अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, इसी इंडिसेस वाला फॉर्म को अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ रहा है, देखते हैं। चलिए ये अपना बेस आ गया और ये अपना पावर आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं log m टू दी बेस a इक्वल्स टू k बाई अल्फा। देखिए ये फॉर्म मिल गया हमको। अभी करने क्या वाले हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा को ऊपर भेजने वाले हैं।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू लॉग एम टू द बेस ए इक्वल्स टू के, ये हम लोग बोल सकते हैं। अभी के को हम लोग क्या सपोज किए थे, के को माने थे क्या, के को देखिए यहां पर, के को हम लोग माने थे ये वैल्यू, ये जो log m टू द पावर अल्फा टू द बेस ए है, इसको माने थे। तो अभी हम लोग करने के वाले के जगह में इसका वैल्यू केवल सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, तो ये फॉर्म अब तक हम लोगों को मिल जाएगा। देखिए log m टू द पावर अल्फा टू द बेस ए, देखिए फॉर्म को केवल सब्सटीट्यूट हम लोग कर दिए। तो सब्सटीट्यूट करने से देखिए ये फॉर्म, टोटल जो फॉर्म था ये मिल गया, ये फॉर्म अपना मिल गया, आ गया। देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे, log m टू द पावर अल्फा टू द बेस ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू लॉग m टू द बेस ए। देखिए ये आ गया फॉर्म, तो इसको हम लोग अलग से यहाँ पर लिख लेते हैं, log m टू द पावर अल्फा टू द बेस ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू लॉग m टू द बेस ए। तो ये अपने को फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी का फॉर्म हम लोगों को मिल गया। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे इसके सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए प्रॉपर्टी सिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी 6 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं देखते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं, लॉग एम, अब जो बेस रहेगा उसका पावर रहेगा, मतलब ए टू द पावर बीटा हम लोग मान लेते हैं, ये बेस का पावर है, टोटल बेस का पावर है, ठीक है ना, ये बेस का पावर है टोटल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/बीटा लॉग एम टू द बेस ए, ये फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं। और ऐसा क्यों बोल सकते हैं, इसका प्रूफ अभी हम लोग करने वाले हैं। तो यहां पर भी सेम उसी प्रोसेस से हम लोग चलेंगे। ये जो टर्म है इसको हम लोग के मान लेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट सपोज करेंगे ये, लेट लॉग एम टू द बेस ए टू द पावर बीटा, मतलब ये टोटल पावर बेस है, इसको हम लोग के मान रहे हैं, इसको हम लोग के मान रहे हैं। तो इसी को अगर हम लोग इंडिसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये तो अपना बेस आ गया और ये पावर आ गया, फिर ए टू द पावर बीटा हम लोग बोल सकते हैं इंटू के, ये पावर है एक्सपोनेंट, के आ गया इक्वल्स टू एम, ये हम लोग बोल सकते हैं इंडिसेस के फॉर्म में, ये हम लोग बता सकते हैं इंडिसेस के फॉर्म में। तो देखिए अभी तो ये फॉर्म आ गया, अभी ये फॉर्म आ गया, इसको हम लोग कुछ सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर बीटा के इक्वल्स टू एम, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अभी इसको अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बेस है, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग m टू द बेस a इक्वल्स टू बीटा इंटू के, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अभी बीटा को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेजने वाले हैं, तो ऐसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/बीटा इंटू लॉग m टू द बेस a इक्वल्स टू के। देखिए और k का वैल्यू हम लोग क्या सपोज किए थे, k का वैल्यू था ये, इसकी जगह में बस k के जगह में इसका वैल्यू लिख देने वाले हैं, लॉग m और यहाँ पर a टू द पावर बीटा। ये फॉर्म हम लोगों को मिल गया। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको और इसको हम लोग लेने वाले हैं, इस फॉर्म, ये दोनों फॉर्म को हम लोग लेने वाले हैं। तो यहां से बोल सकते हैं 1/बीटा लॉग m टू द बेस a इक्वल्स टू लॉग m टू द बेस a टू द पावर बीटा, ठीक है ना, ये फॉर्म अपना आ गया, ठीक है ना, ये फॉर्म अपना आ गया प्रॉपर्टी 6 का। तो अभी हम लोग इसका प्रॉपर्टी 7 के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए प्रॉपर्टी 7 में क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 7 में प्रॉपर्टी 7 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी 7 में हम लोग प्रूव करने वाले हैं लॉग m टू द बेस a इक्वल्स टू, इसको हम लोग बोल सकते हैं लॉग m टू द बेस b बाय लॉग a टू द बेस b। देखिए ये फॉर्म है, इसको हम लोग लाने वाले हैं प्रूव करके। कैसे करके लाएंगे, कैसे करके लाएंगे, देखिए यहां पर ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है इसको हम लोग के मानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, लेट, इसको सपोज कर रहे हैं हम लोग, लेट लॉग
m टू द बेस a इक्वल्स टू k, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो m इक्वल्स टू हम लोग, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो मतलब a टू द पावर k होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहां m टू द बेस b, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो फॉर्म है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m के जगह में, देखिए m का वैल्यू तो हम लोगों को मिल गया है, बस m के जगह में अगर इसका वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हम लोगों को ये फॉर्म मिल जाएगा, मतलब log a टू द पावर k, और नीचे बेस जैसा b था वैसे ही रख दिए, नीचे बेस जैसा b था, मतलब m का जो वैल्यू था, ये जो m का वैल्यू था, इसी वैल्यू को हम लोग पुट किए यहाँ पर, इसी वैल्यू को पुट किए। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं, जो k को हम लोग पहले लाएंगे, क्योंकि ये फॉर्म ऑलरेडी हम लोग अप्लाई करके आए हैं, इसके पहले भी हम लोगों को पता है, अगर जैसे अल्फ़ा में यहाँ पर कर रहे थे, किसी का पावर अल्फ़ा रहता है, यहाँ पर अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा को क्या कर रहे थे हम लोग, सामने ला रहे थे, तो उसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले ऊपर में क्या है k, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं k log a टू द बेस b, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अभी क्रॉस इस टर्म को और इस टर्म को लेंगे। देखिए log m टू द बेस b इक्वल्स टू k इंटू log a टू द बेस b, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, नीचे भेजने वाले इस टर्म को, तो ये टर्म आ जाएगा log m टू द बेस b बाई log a टू द बेस b, इसका वैल्यू क्या आ गया, k आ गया। अभी k को हम लोग क्या माने थे, देखिए इस फॉर्म में k को हम लोग क्या माने थे, k को ये टर्म माने थे log m टू द बेस a, तो इसकी जगह में हम लोग लिख देने वाले हैं log m टू द बेस a। तो देखिए ये फॉर्म हम लोगों को मिल गया, हम लोग केवल इसको और इसको कंसिडर करेंगे तो ये फॉर्म आ जा रहा है। देखिए जो हम लोगों को चाहिए था, क्या चाहिए था, log m टू द बेस b बाई log a टू द बेस b इक्वल्स टू log m टू द बेस a। देखिए ये फॉर्म आ गया अपना, ये फॉर्म हम लोगों को काम में आने वाला है, लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉब्लम जितना भी है सॉल्व करने के टाइम में ये काम में आने वाला है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका प्रॉपर्टी 8 के बारे में। चलिए अब बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी 8 के बारे में। अच्छा, प्रॉपर्टी 8 डिस्कस करने के पहले हम लोग जान लेते हैं प्रॉपर्टी 8 में बता क्या रहा है। प्रॉपर्टी 8 में देखिए हम लोग को लाना है log m टू द बेस a इक्वल्स टू 1 बाई log a टू द बेस m, ये लाना है हम लोगों को। अब इसको कैसे हम लोग लाएंगे देखते हैं। चलिए देखिए प्रॉपर्टी 8 में ये जो फॉर्म है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m टू द बेस a इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस m बाय log a टू द बेस m। क्यों लिख सकते हैं ये, इसका देखिए प्रॉपर्टी 7 को थोड़ा सा चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना, बेस सेम रहेगा, देखिए बेस सेम है, ऊपर में यहाँ पर m बाई ए था, यहाँ पर m बाई ए है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, log m टू द बेस ए। तो log m टू द बेस ए को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम लोग बस इसी को लिखे इसी फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी देखिए प्रॉपर्टी 2 में हम लोग पढ़े थे, प्रॉपर्टी 2 को भी चेक कर लेते हैं, जहाँ पर जिस टर्म का लॉग निकाल रहे हैं और जो बेस है दोनों सेम है होता है, उसमें क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। देखिए प्रॉपर्टी 2 में भी हम लोग पढ़े थे, एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी 2 में भी हम लोग पढ़े थे, बेस जिस टर्म का लॉग निकाल रहे हैं हम लोग और जो बेस है दोनों सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो यहाँ पर एक के जगह में केवल m है हम लोगों का, तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर फिर, तो इसके जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1 बाई log a टू द बेस m, log a टू द बेस m। देखिए अभी log a टू द बेस m है, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा घुमा के ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी ये दोनों टर्म को हम लोग केवल कंसीडर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, log m टू द बेस a इक्वल्स टू 1 बाई log a टू द बेस m, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो फॉर्म आ गया तो वो अपना प्रॉपर्टी 8 को बता रहा है। देखिए सही से ये प्रॉपर्टी 8 को बता रहा है, ये जो फॉर्म आया है ये प्रॉपर्टी 8 को बता रहा है, तो ये अपना फॉर्म आ गया।
तो इसके आगे हम लोग प्रॉपर्टी 9 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टी 9, प्रॉपर्टी 9 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए प्रॉपर्टी 9 में क्या बोल 9 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी 9 में क्या बता रहा है पहले हम लोग जान लेते हैं। प्रॉपर्टी 9 में बता रहा है ए लॉग एक्स टू द बेस ए ये बराबर होगा एक्स का। ये प्रॉपर्टी 9 बता रहा है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो बड़ा आसान है। इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हम लोग सपोज कर रहे हैं लेट लॉग एक्स टू द बेस ए, इसको हम लोग के मान लिए है, इसको हम लोग के मान लिए। तो इसी को हम लोग इंडिसेस के फॉर्म में लिखने वाले हैं। ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, तो ए टू द पावर के इक्वल्स टू एक्स आ गया। ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए के को ऑलरेडी हम लोग सपोज कर लिए थे। क्या था वो, log x टू द बेस है। बस इसके जगह में हम लोग पुट कर देने वाले हैं log x टू द बेस है। ये आ गया बराबर x का, ये बराबर आ गया x का, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं किए, केवल k के जगह में k को जो सपोज किए थे उसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए इसकी जगह में। तो देखिए ये फॉर्म आ गया अपना। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी 9 बोल रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो प्रॉपर्टी 9 में बता रहा है अगर a रहेगा, a का पावर log x टू द बेस a रहेगा, वो क्या बराबर होता है, वो x बराबर होता है, वो x बराबर होता है। ये हम लोगों को प्रॉपर्टी 9 से पता है। तो चलिए अभी बात करते हैं इसका प्रॉपर्टी 10, लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 10 के बारे में। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी 10 के बारे में। देखिए प्रॉपर्टी 10 में क्या बोल रहा है पहले हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 10 में बोल रहा है a log c टू द बेस b इक्वल्स टू c log a टू द बेस b होता है। ये प्रॉपर्टी 10 बता रहा है। इसको प्रूव करने वाले हैं हम लोग। बड़ा आसान है। देखिए हम लोग करने के वाले हैं, ये जो टोटल टर्म है इस टर्म को हम लोग के मानने वाले हैं। तो सपोज करने वाले हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से लेट a log c टू द बेस b इक्वल्स टू के। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बोथ साइड में हम लोग log टू द बेस b लेने वाले हैं। तो चलिए टेकिंग लिख लेते हैं इसको, टेकिंग log टू द बेस b on both side we get क्या मिलता है, चलिए log बेस हम लोग log टू द बेस b ले रहे हैं, तो b को नीचे लिख दिए हम लोग, और यहां पर रह रहा था a log c टू द बेस b इक्वल्स टू log k टू द बेस b। क्योंकि देखिए पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। बोथ साइड में हम लोग क्या किए, log टू द बेस b लिए। तो ये जो टर्म था पहले, ये जो टर्म था इसके साइड में भी log लगाया और इधर में भी log लगाया, और उस log का बेस क्या है, b है। देखिए बोथ साइड में, इसलिए हम लोग बोले हैं टेकिंग log टू द बेस b ऑन बोथ साइड। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं। तो ये पहला इक्वेशन हम लोगों का मिल गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए जैसे log का कुछ भी ऊपर में रहेगा, मतलब log के ऊपर में अगर कुछ भी पावर रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले ला लेते हैं। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जब अल्फा को हम लोग कंसीडर करते हुए आगे ला रहे थे। देखिए इसके ऊपर था अल्फा, तो इसको क्या किया हम लोग साइड में आगे आ गया मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ पर भी वही करने वाले हैं, केवल अल्फा के जगह में यहाँ पर है log c टू द बेस b। ठीक है ना। देखिए log c टू द बेस b है, तो ये आगे आ जाएगा log c टू द बेस b, और इधर में आ जाए जैसा था ये टर्म, ये लिख देंगे हम log a टू द बेस b इक्वल्स टू, इधर में क्या आ जाता है log k टू द बेस b। ठीक है ना। यहाँ तक हम लोगों को मिल गया। तो इसके आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके आगे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको। देखिए ये फॉर्म तो अपना मिल गया यहाँ पर। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अभी अगर हम लोग कुछ ऐसे सोचेंगे तो ये टर्म पहले है, मान लेते हैं हम लोग ये टर्म पहले है। जैसे देखिए यहाँ से लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर log a टू द बेस b इंटू log c टू द बेस b इक्वल्स टू log k टू द बेस b। अभी देखिए ये टर्म पहले है, बात तो सेम है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। तो अभी केवल मैं इसको पहले ला लिया, ये टर्म को पहले दे दिया, इसके आगे पे दे दिया। तो देखिए अभी ये आ गया, तो इस टर्म को मैं फिर घुमा के इसके ऊपर भेज सकता हूं। जैसे हम लोग
इसके ऊपर में हम लोग लगा सकते हैं एज ए एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो हम लोग लगा सकते हैं, तो वही करने वाले हैं हम लोग, log c टू दी बेस b, और इसको ऊपर भेज दे रहे हैं इसके ऊपर। तो ये आ जा रहा है log a टू दी बेस b इक्वल्स टू log k टू दी बेस b। ये अपना आ गया दूसरा इक्वेशन। तो देखिए, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो सवाल है यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं। देखिए, यहां से हम लोगों को ये इक्वेशन के बारे में पता चल रहा है। देखिए, यहाँ पर भी log k टू दी बेस b है, यहाँ पर भी log k टू दी बेस b है। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे ये बोल सकते हैं ना हम लोग, log a उसका पावर होगा log c टू दी बेस b, और यहाँ पर बेस b है, इसको बराबर हम इसके साथ बोल सकते हैं log c उसका पावर है a टू दी बेस b, और इधर में भी बेस b है। ये बराबर किसके साथ है, दोनों ही बराबर है log k टू दी बेस b के साथ। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग और क्या बता सकते हैं, देखिए ये log दोनों, ये बेस तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको कैंसिल करते हुए हम लोग बोल सकते हैं a उसका पावर होगा log c टू दी बेस b इक्वल्स टू c log a टू दी बेस b। ये हम लोग बता सकते हैं। तो इस फॉर्म अपना लाना था, देखिए ये फॉर्म आ गया, ये जो फॉर्म लाना था ये फॉर्म ऑलरेडी हम लोगों का आ गया। तो इसको यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं a log c टू दी बेस b इक्वल्स टू c टू दी पावर log a टू दी बेस b, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 10 जो फॉर्म है, पॉइंट्स है, इसका प्रॉपर्टीज़ है, ये 10 प्रॉपर्टी हम लोगों को लॉग का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में लगने वाला है। तो यही 10 प्रॉपर्टी एकदम यूटिलाइज होने वाला है लॉग का, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यही प्रॉपर्टी सब यूज़ होने वाला है। जितना भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 10, प्रॉपर्टी 9, और ये प्रॉपर्टी 8 जो ये वाला था, प्रॉपर्टी 8, उसके बाद प्रॉपर्टी 7, उसके बाद प्रॉपर्टी 6, उसके बाद प्रॉपर्टी 5, फिर प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 1। ये सभी प्रॉपर्टी हम लोगों को लगने वाला है जब प्रॉब्लम्स हम लोग लॉग का सॉल्व करेंगे। तो लॉग का प्रॉपर्टी इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लॉगरिथम का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे लॉग के ग्राफ के बारे में। हम लोग जानेंगे लॉग का ग्राफ कैसा होता है।